सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 6th वर्स. ओके. एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान् अनन्तः तम निवृत्तो नियत अर्थो भजेत् संसार हेतु परमश्च यत्र. Second point 26. 226. 2.2.6. So, translation. Thus being fixed, one must render service unto Supreme Super Soul, situated in one's heart by His omnipotency. Because He is the Almighty Personality of God, eternal and unlimited, He is the ultimate goal of life, and by worshipping Him, one can end the cause of conditional state of existence. ठीक है, मैं इस पे बोलूँगा ये. Yes, let's see. श्रील प्रभुपाद की. सो ये श्लोक जीवा गोस्वामी भी भक्ति संदर्भ में कोट कर रहे हैं, हम पढ़ ही रहे थे. 4th श्लोक है भक्ति संदर्भ का, 4था श्लोक है. और क्वेश्चन ये आता है कि भगवान की सेवा क्यों करनी. क्वेश्चन ये, क्यों भगवान की डिवोशन करनी है, क्यों सेवा करनी है. नहीं, लोग पूछते ही हैं भाई हम खुश हैं, हम सेटल्ड हैं, हम हेल्दी हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हम हैं, नहीं है ही. सो फिर क्यों करनी. सो उसका आंसर दे रहे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर. एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा. ही सेइंग कि एवं स्वचित्ते, भगवान हमारे चित्त में है. स्वचित्ते, चित्त मतलब हार्ट, स्व मतलब अपने. भगवान हमारे हार्ट में रहते हैं. स्वतः एव सिद्ध. कैसे रहते हैं, क्वेश्चन ये है भाई. स्वतः एव सिद्ध, स्वतः सिद्ध है. स्वतः सिद्ध मतलब होता है कि सेल्फ मैनिफेस्टेड. तो ऐसा नहीं है कि मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड का मतलब है कि कैसे क्या सेल्फ मैनिफेस्टेड, जो अपने आप प्रकट होता है, स्वयं प्रकट. स्वयं प्रकट है, स्वतः सिद्ध है. वहाँ पे प्रभुपाद लिखने अपनी ओमनीपोटेंसी से भगवान हर जगह व्याप्त है. सो हमारे हृदय में भी है. सिंपल है, जब हर कण कण में है तो हमारे हृदय में भी होंगे. क्लियर है ना. तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान हर एक के हृदय में, जब हमारे अंदर है भी. जो हमारे घर के लोग होते हैं उनकी सेवा करते नहीं करते, घर में होते हैं जो सेवा करते हैं, तो घर में जब उनकी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे अंदर है उनकी सेवा नहीं करनी. तो ये तो कोई सिंपल लॉजिक है नहीं. हमारे घर में कोई गेस्ट भी आता है उसकी भी सर्विस करते हो. रिलेटिव्स तो छोड़ दो, हमारे अपने छोड़ दो. तो यहाँ पर तो भगवान हमारे अंदर है और गेस्ट नहीं है, आत्मा. रिलेटिव भी नहीं है, हमारी आत्मा है. आत्मा की आत्मा है. आत्मा मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सुपर सोल है. तो उनकी सेवा करना तो बनता ही है किसी भी कॉस्ट पे. अगर हम भगवान की सर्विस नहीं, अगर घर में कोई गेस्ट आए, कोई रिलेटिव्स हो, अगर उनकी सर्विस नहीं करते तो लोग कहते कितना गंदा आदमी है. नहीं और फिर अच्छा भी नहीं लगता. घर में आता है, हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब कैसे होगा, मतलब इट्स अ वियर्ड सिचुएशन. नहीं. सो भगवान हमारे अंदर ही है, इस घर में है. ये घर है और ये भी एक घर है, क्षेत्र हमारे अंदर ही है. और ना गेस्ट है ना रिलेटिव, हमारे अपने हैं, आत्मा. जैसे हमारे वाइफ, हमारे बच्चे अपने होते हैं ना, हमारे आत्मा ही होते हैं ना. सो हमारा अपने हैं. तो ये कह रहे कि क्वेश्चन ये है कि भगवान की सेवा करना कोई ड्यूटी नहीं है, वो नेचुरल है. जैसे अपने बच्चों की, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की हम सेवा, हस्बैंड वाइफ की सर्विस नेचुरली करता है. नहीं. सो वो स्वाभाविक है, वो अपने आप ही होगी. आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आप ये समझ लोगे तो अपने आप होगी. अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, हाँ कृष्ण की सेवा करनी है, क्यों करनी है. नहीं, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. वाई टू सर्व गॉड, नेचुरली दैट्स द क्वेश्चन. और सिर्फ आत्मा ही नहीं है, हमारे प्रिय है. हमें जो हमारे अपने होते हैं, प्रिय होते हैं ना. और जो प्रिय होते हैं उनकी सेवा करने में सुख मिलता है.
ये दूसरा पॉइंट है। हमारे अपने और उनकी सेवा करने में सुख मिलेगा आपको, क्योंकि प्रिय है वो, आपको प्रिय है और आप और आत्मा को भगवान प्रिय है। ये बॉन्ड नेचुरल है वो। जैसे अपने बच्चे की सेवा करने में मज़ा आता है, चाहे आप कितने ही स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, आपको मज़ा आएगा। आपको ये कहेगा यार इतना तू मर रहा है, कट रहा है, क्या अभी मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, उसको मज़ा आ रहा है। अजीब सी बात है नहीं। सो प्रिय सुख मिलता है। और अर्थो मतलब है कि सब्सटेंस मतलब कि भगवान प्रिय ही नहीं है, भगवान हमारी वेल्थ है। सो भी जैसे वेल्थ को लोग संभाल के रखते हैं, कई लोग तो घर में गाड़ के ही रख देते हैं, नहीं अगर सोना वो ना हो, या बैंक में रखेंगे, संभाल के रखते हैं वेल्थ को और सही से यूज़ करते हैं ना धन को। उसी प्रकार भगवान हमारी वेल्थ है। सो वेल्थ को आदमी क्यों नहीं सर्व करेगा, क्यों नहीं उसकी रक्षा करेगा, क्यों नहीं ध्यान रखेगा उसका। सभी रखते हैं। प्रिय अर्थो भगवान अनंतः। और भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उनमें अनंत गुण है। ही इज़ अ नाइस पर्सन बेसिकली। नहीं, किसी भी अच्छे आदमी की सेवा करने का खुद ही मन करता है। जैसे भी गांधी था, गांधी की सेवा पूरा देश करना चाहता था। यस, ये सही है, अपने प्रिंसिपल्स पे चलते, हम इनके साथ रहेंगे, इनकी सर्विस करेंगे, नेचुरली मन करता है। तो ये जो दो लाइन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने से, इसको ध्यान रखने से सर्विस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वरना जो नए डिवोटी उनको कुछ आइडिया तो होता नहीं, तो वो कहते हैं यार बर्डन है सर्विस करना, क्यों करें, कैसे करें। बर्डन तो फैमिली की सर्विस करना भी, मगर उसमें मज़ा आता है। सो बर्डन नहीं है, किसी को बर्डन नहीं लगता है। जिसको इन नॉलेज है उसको भगवान की सर्विस करना बर्डन नहीं लगता, बल्कि एंथुजियाज्म आएगा, उत्साह आएगा। यस, मैं अपने भगवान की सेवा करूँगा। बेसिकली एक लाइन में ही है, हम अपने भगवान की सेवा करते हैं, हम अपने कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, हम अपनी श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। वो अपनापन बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान हमारे और हम उनके। ये फैक्ट रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपनापन, आत्मा, भगवान हमारे हम उनके हैं। प्रियो हमारे और भगवान हमारे और उनके जो संबंध है बहुत ही गाढ़ा है, प्रिय संबंध है, रिलेटिव वाला संबंध नहीं है ये, या बच्चा माँ का भी संबंध नहीं, ये प्रेम और प्रेमिका का संबंध है। प्रिय वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिय उसी में होता है नहीं, ये प्रेम और प्रेमिका का संबंध है जो कि सारे संबंधों से ऊपर है। मतलब लोग अपने गर्लफ्रेंड्स और उसके लिए घर छोड़ देते हैं, मदर फादर को छोड़ देते हैं, भाइयों को छोड़ देते हैं, मरवा भी देते हैं उनको मतलब तो क्या, कितना ज़्यादा प्रिय संबंध। और सबसे प्रेशियस है। अर्थ मतलब प्रेशियस, एक और मतलब हो गया, प्रेशियस है। वेल्थ भी मैंने बताया, मगर प्रेशियस है। प्रेशियस मतलब ये संबंध जो है भगवान से हमारा, इसको संबंध की दृष्टि से भी देख सकते हो, नहीं वो बता रहा हूँ मैं। ये संबंध है, ये बहुत प्रेशियस है हमारा। प्रेशियस मतलब होता है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। एक बार जुड़ गया, जुड़ा तो हुआ ही है, इसको तोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि तोड़ने में आपको डर भी लगेगा, क्योंकि प्रेशियस है ना। भी किसी से ब्रेकअप करने में डर ही लगता है, मतलब वो तो आदमी डिप्रेशन में चला आता है, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो बहुत संभाल के संबंध रखता है वो। कुछ ऐसा नहीं करता कि उसको बुरा लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसे यही है ना, ये चलता रहता है ना। और भगवान अनंत, भगवान अनंत है। ये जो संबंध है भगवान से, ये अनंत है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता। अनंत मतलब एक तो अनलिमिटेड हो गया, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। इस संबंध का कभी अंत नहीं हो सकता, चाहे आप भगवान के साथ हो, चाहे भगवान से दूर हो, चाहे आप माया में हो, चाहे माया में नहीं हो, संबंध का अंत हो ही नहीं सकता। वो तो हमें लग रहा है अंत हो गया, मगर अंत नहीं हो सकता, वो हमें लग रहा है। जैसे एक राजा का बेटा राजकुमार छोड़ के चला जाए, राजकुमार सोच सकता है कि मेरा संबंध खत्म है पापा से, राजा से, मगर राजा कभी नहीं सोचेगा। राजा कहेगा सभी संबंध खत्म नहीं होता तुझसे, तू कभी भी वापस आ जा, क्या है। वो 20 साल बाद भी आएगा तब भी राजा कहेगा आ जा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
वो तो राजकुमार तो अपने मन से सोच रहा है संबंध खत्म हो गया, मगर वो 20 साल बाद आएगा तो फादर इनवाइट करेंगे, वो कहेगा हाँ मैं भूल गया था पापा, मैं आ गया, हमारा संबंध कभी नहीं टूट सकता, यही कहेंगे, यही होगा, यही है। आत्मा प्रिय अर्थो भगवान अनंता, दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ये पहली 2 लाइन संबंध ज्ञान को एस्टैब्लिश कर रही है। पहली 2 लाइन और बहुत ब्यूटीफुली रखा है संबंध ज्ञान, नहीं तो या तो संबंध ज्ञान बोल सकते हो हम आत्मा है और कृष्ण के दास है, एक तो जी मेरा स्वरूप है, ठीक है ऐसा बोल दो। बट ये जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसकी, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, अगर आपको उस पर कोई लेक्चर देना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये 2 लाइन है पहली, संबंध ज्ञान है। अब उसके बाद आ रहे अभिधय, नेक्स्ट 2 लाइन, ठीक है भगवान है बता दिया, तब सेवा करनी है उनकी नेचुरली। कह रहे तब निवृत्तो नियतार्थो भजेत, तो सेवा कैसे करनी है, तम निवृत्तो, उनको, तम मतलब उनको, उनकी सेवा, निवृत्तो मतलब संसार से निवृत्त होके, निवृत्त मतलब बेसिकली आप डिटैच्ड के रख सकते हो, 2 मतलब सकते हैं निवृत्त के। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, अभी कोई काम कर रहा हो तो है फ्री, हाँ फ्री मतलब, तो हिंदी में कहते हैं अभी आप गवर्नमेंट ऑफिस में, हाँ बिहार यूपी में इस्तेमाल होता है वर्ड कि सर जी जब आप इस काम से निवृत्त हो जाएंगे तो ज़रा इस फाइल पे ध्यान दे दीजिए। दिल्ली वालों को समझेगा, फ्री होता है बट यूज़ होता है वहाँ पे निवृत्त। फ्री बेसिकली 2 मतलब है, एक तो आप फिजिकली फ्री हो जाओ, मेंटली फ्री हो जाओ, बस जितना हो सकते तो भगवान की सर्विस हो सकती है। मेंटली फ्री को डिटैचमेंट कहते हैं, यही है ना। और फिजिकली फ्री को भी आप टाइम निकाल लो, अपना एडजस्टमेंट कर लो, जैसे भी है लाइफ में जितना कर सकते हो। ये फ्री नहीं हो गए तो फिर कैसे करोगे, टाइम कैसे डिवोट करोगे आप, टाइम तो कैसे डिवोट होगा अभी फ्री नहीं हो गए तो। तम निवृत्त होना पड़ेगा आपको, टाइम निकालना पड़ेगा। और ये तो कोई तो कॉमन सेंस की बात है। आपको मतलब आप म्यूज़िक सीखने जा रहे हो, म्यूज़िक क्लास में, कनॉट प्लेस में, कला क्या है वो, कला केंद्र, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे म्यूज़िक सीखने जाएंगे, आप गए तो कहेंगे हाँ भी फॉर्म भर दो और फिर आप 9 से 1 बजे तक यहाँ पे आ जाना, सीख लेना। तो आपको टाइम ही नहीं है, मैं फ्री नहीं, आप ऐसे ही सिखा दो। तो वो कहेगा पागल है क्या, टाइम तो तुझे निकालना ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे। तो बस वही बात है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अब वो भी है फिजिकली भी मेंटली भी। आप वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे वो तबला बजा रहा है धागी थे के, वो आप उसको सोच रहे हो कुछ बज ही नहीं रहा। सिंपल थिंग, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ये, मतलब आप इसको कॉम्प्लेक्स ही बना सकते हो। निवृत्तो, वृत्ति मतलब होता है आपकी इंक्लिनेशंस, फिर उस इंक्लिनेशंस चेष्टाओं से नी मतलब दूर हो जाओ, तो फिर वो करना है वो सब, तो इट्स ऑल इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। निवृत्तो अपनी, what becomes mandatory? The point is we have to keep ourselves free here. वृत्ति मतलब एक्शन, नी मतलब वृत्ति मतलब एक्शन और थॉट्स, उसको, और फीलिंग्स, थिंकिंग फीलिंग उसको हटाना है संसार से, जितना हटा सकते हो, वरना काम ही नहीं होगा। क्या करोगे आप, चैंटिंग करोगे, निवृत्त नहीं है माइंड तो भागता रहेगा, कैसे होगा बताओ। तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत, और क्या करना है, एक तो तम निवृत्त होना है, फ्री रखना है अपने आप को। इसलिए कभी भी कोई लाइफ में ऐसा काम मत लो जिसमें आप उलझते जाओ, वो बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप जितना उलझोगे माइंड भी उलझेगा, माइंड उलझेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लड़ते झगड़ते रहोगे, तो एक परमानेंट इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा माइंड में, फंस जाओगे आप चीज़ों में। और एक बार संसार फंसा लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है। संसार मकड़ी के जाले की तरह, एक बार फंस गए, या दलदल की तरह एक बार फंस गए तो वो खींचेगा ही नीचे। आप सोचोगे अभी निकल जाए, अभी निकल जाए, अभी निकल जाए, और जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना अंदर जाओगे। दलदल यही है, दलदल ऐसी होता है। सो पहले से ही ध्यान रखो, तब निवृत्तो नियता अर्थो बचेत। और नियता अर्थो मतलब होता है कि
नियत मतलब हमेशा, नियत नियत हमेशा होता है नियत। नियत अर्थो, अर्थो मतलब होता है कि वेल्थ, इम्पोर्टेंस, एक्चुअली अर्थ मतलब इम्पोर्टेंट। सो भगवान का भजन करो हमेशा, 24 घंटे भगवान का भजन करो, नियतो अर्थो। अर्थो मतलब इस सेवा को ही अपना धन समझ के, सेवा धन है ये। ऐसे लोग धन को कलेक्ट करते, पूंजी को धीरे 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 इकट्ठा करते, ऐसे हम सेवा धन इकट्ठा करते। जितनी सेवा हो जाए उतना आपका अकाउंट बढ़ता रहेगा। भजेत, इस तरह से सेवा करो, यह अभिधेय है। सिंपल, बहुत बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन है एक्चुअली। तम निवृत्तो नियथार्थो भजेत। नियत का एक और मतलब होता है नियत। नहीं, हाँ, तेरी नियत क्या है? सेल्फिशनेस नहीं। हाँ, तेरी नियत क्या है? तेरी नियत ठीक है, गलत है, यही है ना। इंटेंशन हो गया ना, नियत, नियत इंटेंशन। वो भी कह रहे हैं नियत अर्थो, अपनी इंटेंशन, अपनी चेष्टाओं में ये फिक्स कर लो कि हमारे धन भगवान की सेवा है और कुछ नहीं। तो धन के लिए आदमी सब कुछ करता है संसार में, नहीं, घर बार को भी छोड़ देगा, सब कुछ कर लेगा। तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया, पुरुषार्थ। इस तरह से सेवा करनी है, हम सेवा के लिए कुछ भी कर लेंगे, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे। इस तरह से सेवा करो, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है। सो ये लाइन हो गया अभिधेय। इसका रिजल्ट क्या, कोई पूछेगा भी इसका रिजल्ट क्या है, करके क्या होगा अभी, तो क्या क्या है, क्या मिलेगा हमें प्रयोजन, गोल मिलेगा क्या हमें। तो कह रहे संसार हेतु परमस चैत्र, संसार हेतु उपरमस, संसार का जो हेतु है, जिस कारण से हम संसार में पड़े हैं, उपरमस, उपरमस मतलब होता है खत्म, उपरमस, उपरमा मतलब बंद हो जाना, उपराम आराम नहीं, कथा को हमने आराम दे दिया, नहीं, उपरमस। तो संसार का हेतु खत्म हो जाएगा। संसार का हेतु क्या है, संसार में क्यों फंसे पड़े हम, जो रूट कॉज संसार में फंसे पड़े वो खत्म हो जाएगा। क्या क्या है हेतु? हेतु है अविद्या। कि हम सोच रहे हैं कि हम, क्या मतलब अविद्या मतलब क्या है, कि हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा कनेक्शन भगवान से नहीं है, हमें क्या लेना, ठीक है, उनका अपना, हमारा कनेक्शन नहीं है। हम पूजा कर लेंगे, सब कर लेंगे, बट कनेक्शन की बात अलग होती है, हमें पता ही नहीं है, वो अविद्या, हमें पता ही नहीं। ना हम केयर करते हैं पता करने की, ना कोई बताता है तो हमें कोई इम्पोर्टेंस है उस बात की। तो अविद्या खत्म हो जाएगी। वो अविद्या मतलब ये अज्ञानता कि हम कृष्ण के दास हैं, वो खत्म हो जाएगा। संसार हेतु परमश्चैत्र, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी नाइस। अगर सही से पढ़ोगे तो ठीक है। श्रील प्रभुपाद एक और ला रहे हैं पॉइंट पॉपट में कि चलो भगवान हृदय में ही है, आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, तो मंदिर ही ज़रूरत है। प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं ओ माय गॉड मूवी। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक आपको पता नहीं लगे, जब तक रियलाइज़ ना हो, जब भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, तब तक टेंपल की ज़रूरत है। टेंपल की क्यों ज़रूरत है? टेंपल की ज़रूरत है क्योंकि टेंपल वो जगह है जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। काम खत्म। तो कहते हैं मंदिर की ज़रूरत है, भगवान तो अंदर ही, उनसे कनेक्शन जोड़ लेंगे। ठीक है, आप कनेक्शन जोड़ लोगे, मगर नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आपको अगर गूगल से मिल जाएगी टेंपल की जाना है, गूगल से तो मिल जाएगी, मगर फिर उसके बाद भाई ऐसे तो आप गूगल से फिर आप MBBS भी कर लो, MBA भी कर लो, क्यों हज़ारों रुपए देकर हम बेचते नहीं। आपने ये अब क्या जनाब जी, कितने अमेठी में कितने पैसे लगे थे MBA के? 10 साल लगे। अभी तो कितने लगते होंगे? 20 लगते, 25 लाख।
25 लाख देखो, तो वो कहेगा क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, गूगल पे कर ले। गूगल पे कैसे कर लेगी वो? कॉलेज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। ऐसे ही अगर नॉलेज चाहिए, ये अगर कनेक्शन जोड़ना है भगवान से, आपको पता लग गया भगवान अंदर, ये कनेक्शन जोड़ना है, तो कॉलेज जाना पड़ेगा। ये टेम्पल कॉलेज है बस, दैट्स ऑल, सिंपल है, कोई हाई फाई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ कॉलेज, यू ज्वाइन, सीख लो। आप एक बार सीख लोगे फिर कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मत जाओ, आप एक्सपर्ट हो जाओ, फिर मत जाओ, उसमें क्या है। मगर फिर भी जाने की ज़रूरत है, आप प्रोफेसर बन जाओगे वहाँ प्रोफेसर जाते ही है, वो दूसरों को सिखाने के लिए जाओगे, फिर आपको शायद ज़रूरत ना हो, मगर फिर दूसरों को सिखाने के लिए जाओगे, है नहीं, तो मंदिर जाना ही, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। प्रभुपाद ये पॉइंट ला रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्वेश्चन है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध और अभिधेय, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन हो सकता है? क्या संबंध पहले होगा तब फिर अभिधेय होगा? नहीं, पहले तो नहीं, पहले तो संबंध ही होगा, पहले तो जानेगा ना व्यक्ति, पर उसके साथ साथ सेवा भी तो शुरू कर देता है। तो सेवा में तो संबंध इंक्लूडेड है ना। हाँ, तो मतलब मैं वो कह रहा हूँ दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कोई बिल्कुल पहली बार क्लास में आया है, वो तो सेवा भी नहीं करेगा, वो क्लास सुन के चला जाएगा, तो वो तो संबंध ज्ञान ले रहा है, अभी तो कन्विंस होना चाहता है कि भैया हाँ कृष्ण है, मुझे सेवा करनी है, मैं अभी कुछ नहीं करूँ। तो एक सर्विस है, वो अलग बात है, वो सर्विस उसके माइंड में नहीं है। नए आदमी के माइंड में कुछ नहीं है सर्विस, वो तो बस इंक्विजिटिवनेस से आ रहा है, चलो देखते हैं क्या बता रहे, सुनते हैं, समझते हैं, वो तो इंटेलिजेंस लगा रहा है बस समझने की, इसलिए उस केस में पहले संबंधी है, समझ आ जाएगा तो फिर उसके बाद वो सर्विस करना शुरू करेगा। उस सर्विस में संबंध निकले तभी तो फिर भी तो लेक्चर अटेंड करता रहता है वो। मतलब संबंध का प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहेगा अभिधेय भी। वो तो चलेगा ही, आप एक बार आप चाहे सर्विस कर रहे हो फिर भी पढ़ते तो रहते ही हो आप, तो भी हमारे को संबंध अभी कनेक्शन तो होना। हाँ, तो बार बार सुनना ही पड़ेगा, वो तो आप ऐसे नहीं बंद कर सकते हो, तभी तो सुन रहे हैं भागवत, वरना ज़रूरी क्या है सुनने की। श्रवणम क्लैरिटी तो ला रहा है संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों में, वो तो चलेगा। और प्रीचिंग में तो संबंध ज्ञान में ही देना है, टीचिंग में भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा संबंध ज्ञान पे बोलो, अभिधेय पे तो ज़्यादा बोलो मत, पहले लोगों को कन्विंस करो तुम आत्मा। प्रभुपाद ने किया, यू सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इसी पे फोकस करो, ज़्यादा अभिधेय पे मत बात करो। फिर कई बार लोग पूछते भी हैं या इंक्विजिटिवनेस होती है कि ठीक है हमें पता चल गया संबंध है, व्हाट इज नेक्स्ट, तो उसके लिए फिर पब्लिक में भी बता, इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई इन जनरली हम पब्लिक में तो यही करते हैं जनरली, तुम आत्मा हो, भगवान है, एग्जिस्टेंस, आत्मा की एग्जिस्टेंस, यही करते हैं प्रीचिंग में। अगर पूछ ले तो पूछ ले, हाँ डिवोटी कम्युनिटी में तो अलग बात हो। डिवोटी कम्युनिटी में उनको क्लियर है संबंध, अपना रिलेशन बन चुका है कृष्ण के साथ, तो उनको तो मतलब आगे अपने गोल की तरफ बढ़ना है ना, तो उनके लिए तो श्रवण की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, मतलब आपको तो क्लैरिटी तो क्यों श्रवण, प्रयोजन के बारे में तो श्रवण करना पड़ता है, प्रयोजन भी तो पता, सुन के पता लगेगा, श्रवण तो हमेशा चलता रहेगा। और एक बार जो टॉप मोस्ट डिवोटी उनका भी श्रवण चलता रहेगा, दुष्यंती च रमंती च, उनको मज़ा आता है डिस्कस करने। महाप्रभु प्रहलाद महाराज की कथा सुनते थे गदाधर, पंडित गदाधर से, इट्स ऑल बेसिक्स, महाप्रभु यूज्ड टू लाइक अ लॉट, ही यूज्ड टू से रिपीट करो, क्योंकि उसमें उनको रस आता था इसलिए नहीं क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं है, इसलिए कि प्रहलाद कह रहे हैं, उनका शुद्ध भक्त बोल रहे हैं भक्ति के साथ, ही यूज्ड टू एंजॉय दैट। ठीक है, और कुछ कहना है किसी को? ओके, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की